यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। हम दिल का वीराना समझ कर छोड़वाए थे, वहाँ मुझमें शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। आज एक बड़ी अजीब बात है। मैं जरा देर से सोकर उठा तो मैंने देखा मेरा रूम पार्टनर सुरेंद्र मोरे काम पर निकल रहा। मैंने उससे टाइम पूछा तो उसने कहा 11:15। 11:15? उछलकर बेड से उठा और अपना साबुन और तौलिया लेकर नहाने उन्हें भागा। सच पूछे, अगर मुझे पता होता कि बड़े बाबू मुझे देखकर इतना सड़ा हुआ मुंह बनाएंगे तो शायद उस दिन मैं दफ्तर ही नहीं गया। इधर कई दिनों से मुझसे कह रहे हैं, क्या दया शंकर, तुम हर वक्त बौखलाए घूमते रहते, हर काम में कंफ्यूजन क्रिएट करते, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। फाइलों में रेफरेंस नंबर नहीं लिखा, डेट क्यों नहीं डाली, पहला ग्राफ स्मॉल लेटर से शुरू क्यों नहीं। इसकी तो हरामी चलता है मुझसे। वो क्या है ना, एमएलए साहब के कमरे में जरा ज्यादा जाते हुए देख लिया। अब एमएलए साहब मुझे ज्यादा पसंद करते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? क्यों? दरअसल हीरे को पहचानने की नजर है उनकी, पाखी है। उन्हें मेरा असली रूप पता चल गया है। उन्हें पता लग गया है मैं कोई फाइलों पर कलम खींचने वाला मामूली क्लर्क नहीं हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, एक महान कलाकार। कहा से 16 साल पहले मैं हीरो बनने के लिए यूपी के छोटे से कस्बे फर्रुखाबाद से मुंबई आया। अंग्रेजी के कारण एक बार 12वीं में और एक बार 14वीं में फेल हो गया। हीरो बनने के लिए हर कक्षा में पहली बार पास होना जरूरी नहीं है। पानी खत्म हो गया। यह मोरा ड्रम का भी सारा पानी खत्म हो गया। पता नहीं कितने कपड़े धोते हैं। यार मैं जैसे तैसे पोस्ट डालकर कपड़े पहनकर बाहर स्टेशन पर कटिंग चाहिए और उसके भागते अपने स्टेशन 50 गेट से लाना सुधारने के लिए ट्रेन। जिसने बंबई की लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया था, उसने बंबई की दिल की धड़कन स्टेशन पर टिकट ना चाहते हुए आपको ट्रेन में चढ़ा देती है, उतार देती है।
चर्च गेट जाने वाले को देहरी उतरना पड़ता है और 900 पार वाले को बोरी। शुरू शुरू में जब मैं भी अपने काम के सिलसिले में मुंबई आया था तो कहीं का कहीं पहुंच जाता, लेकिन अब नहीं, अब तो मैं भी ट्रेनों का उस्ताद हो गया। वैसे इतनी देर हो गई है, अब अभी जाने का कुछ फायदा नहीं। फिर भी इसलिए जा रहा था कुछ पैसे एडवांस मिल रहे। इस महीने की 20-21 तारीख को सारे पैसे खत्म। अब 4-5 हजार रुपये में क्या होता है? कमरे का भाड़ा, खाने के पैसे, ट्रेन का पास, साबुन, तेल और कभी कभी तो भला हो तो पार्टी करते। मेरे पिताजी के गांव के दोस्त मुझसे कहने लगे, देखो बेटा ध्यान शब्द हीरो बनोगे तब बनोगे, अभी फिलहाल तुम्हारा अपने दफ्तर में क्लर्क का ढॉप अपॉइंटमेंट करा देते, फिर जब पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे तब परमानेंट करा देते। असल में उनका प्लान कुछ और था। उनकी थी 3 लड़कियां, दयावती, कलावती और फूलवती। उनमें से किसी ना किसी एक तो वो मेरे पल्ले बांधना चाहते। जैसे ही परमानेंट हुआ, मिठाई का डिब्बा लेकर उन्होंने मुझे अपनी कन्या अटकाऊ योजना बताई। मैंने सामने मना कर दिया, चाचा अभी तो आया हूं, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी से क्यों मेरी नाक में निकल जाना चाहते हो? परमानेंट हो गया, लेकिन आप तो सकते नहीं। चिढ़ने लगे और रिटायर होकर जाने से पहले हमारे नए बड़े बाबू के पाटिल के ऐसे काम भर गए, ऐसे काम भर गए, क्यों मुझसे खुद रखे। ये अप्रैल और मई का महीना मुंबई का एकदम सड़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया हो। इतनी घुटन और इतनी उमस। जहां तो सिर्फ इसलिए रहा था कि पैसों की सख्त जरूरत। हमारा कैशियर भी कम हरामी नहीं है। पार्था साथी नाम है उसका। पार्था कहते हैं उसे। कभी भी लोन या एडवांस मांग लो तो साले की नानी मर जाती है। अरे भाई तुझे क्या, तुझे अपनी जेब से देने, लेकिन नहीं, 1000 कानून बताएगा। LPA, TADA। सारा मन करता है टकले के सर पर जोर से डंडा ले मारूं और दलाल में से सारा पैसा निकालूं, लेकिन नहीं, हम लोग ये भी नहीं कर सकते। दरअसल हम यूपी वाले बहुत शरीफ हैं। आज ट्रेन में भीड़ कम है। अच्छा ही है। इस दफ्तर में काम करने का कोई फायदा नहीं। सबके सब घटिया आदमी, सब राई का तेल और पसीने की बदबू मारते। औरतें लहसुन और लौंग के छौंक से भमकती हुई। प्राइवेट कंपनियां देखो, घड़ी घड़ी चपरासी आकर रूम फ्रेशनर मारते हैं मार्केटी में, और उनकी फर्राटेदार हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू। राशन में शट अप। और हमारे यहाँ सबके सब लटके लटके, थके थके, धीरे धीरे। ठीक है 1 बजे, ठीक है 1 बजे सब लोग अपने लंच बॉक्स निकालते। लेडीज अलग, जेंट्स अलग। उसमें से निकलता क्या है? वही जीरे वाले आलू, बेमजा लौकी, चना की सब्जी। चर्च गेट उतरा। ट्रेन में भीड़ कम थी। स्टेशन पर कुछ मछली वाले, इन मछली वालियों को पीछे से देखने से ऐसा लगता है कि साड़ी तो ऐसे घुसाकर अंदर पहनती है, इतना भी पल्लू का छोर नजर नहीं आता। और जब चलती है
तो ऐसा लगता है जैसे दो बड़े बड़े पहाड़ आपस में टकरा कर मैं बड़ा तू बड़ा। एक दिन ना जाने मुझे क्या हो, 8 तरह की ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में बड़ी भीड़, एक मछली वाली बिल्कुल मेरे साथ सड़क पर खड़ी, उसकी पीठ में। ट्रेन जितनी तेजी से चल रही थी उससे भी ज्यादा तेज मेरा दिल। मेरा हाथ एकदम करीब से आके बढ़ा और उसके पूरे में कचरे में पल्ली। उसने सिहिनी की तरह गरज कर अपना घुटना मेरी दोनों टांगों के बीच में मारा। और बोली, कह रे जास्ती गर्मी चढ़ेली है, आज दिन नहीं कहे। तो कितना जोर का दर्द हुआ कि आज भी याद आती है तो रोंग के खड़े हो जाते। आप ये मत समझिए कि मैं समझ प्रॉब्लम तो होते, खासकर ये बुढ़े। जैसे ही तो खूबसूरत लड़की ट्रेन में चढ़ी, उठकर उसे अपनी सीट दे देते हैं और उसके बगल में खड़े हो जाते और उसके ब्लाउज में खड़ा। आप इनकी उम्र पर बच जाइए। ये बुढ़े बड़े कैसे होते। सड़क पार कर रहा था, तभी मेरे सामने से सफेद अम्बेसडर कार एमएलए साहब की गाड़ी 2275 काले शीशे वाली। वैसे तो काले शीशे वाली गाड़ी की परमिशन नहीं है, पर इन लोगों को मिल जाता है। भाई बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये गाड़ी बुटीक के सामने रुकी, मैं पीछे पर देखने लगा। एमएलए साहब अंदर चले गए, शायद उनकी बेटी पहले से वहां होगी, उसको पिक करने आए या फिर उसके लिए कुछ शॉपिंग करने आए। मैं सड़क के किनारे खंबे के नीचे खड़ा, इतनी गर्मी और धूप में ये औरतें शॉपिंग के लिए कहीं भी चली जाएंगी। थोड़ी देर बाद गेट मैंने दरवाजा खोला और अंदर से एमएलए साहब निकले और पीछे पीछे वो आई, एमएलए साहब की बेटी सोनिया, एकदम बंदी। पहले उसने अपने दाई तरफ देखा, फिर बाई तरफ देखा और तेजी से भागते हुई अपने डैडी की गाड़ी में बैठ गई और पल भर में गायब। मैं खो गया, मैं हमेशा हमेशा के लिए खो गया। वैसे कपड़े तो मैं भी ज्यादातर फैशनेबल ही पहनता, नीचे जीन्स और ऊपर लाल नहीं तो पीली थी। क्यों पहनूं मैं क्लर्कों वाले कट पीस वाले टेरिकोट के पैंट, क्यों पहनूं मैं क्लर्कों वाली टी शर्टें। हालांकि मेरे कपड़े धूल धूल कर काफी फीके हो गए, लेकिन उन क्लर्कों वाले कपड़ों से अच्छे हैं। मेरे जी में आया कि मैंने जाके पूछूं, अभी जो मैडम आई थी उन्होंने परचेजिंग किस चीज की, लेकिन गेट मैन ने मुझे डांटा। किधर जाता है? गेटमैन और वॉचमैन हो मामूली आदमी की औकात में इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा साले तेरी उसमें जाता है। ये सुनकर उसने मुझे जो मुंह भरकर गालेगी, मैं सर पर पांव रखकर भागा और भागते भागते जरा दम लेने के लिए रुका तो क्या देखता हूँ मेरे बिल्कुल पास सोनिया जी की पामेलियन को क्या खड़ी वो बौखलाई सी तो उधर देख रही है। मुझे उस पर बहुत दया है। शायद वो गाड़ी में बैठ नहीं पाई और उसकी मालकिन क्या नाम था उसका, सॉफ्टी सॉफ्टी मेरी जान। उसकी मालकिन को जब ये पता लगेगा कि वो गाड़ी में नहीं है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं भी ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने आवाज सुनी, हेलो सॉफ्टी कैसी हो।
मैंने घूम कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, एक कुत्ता सॉफ्टी से बातें कर रहा। हालांकि मैंने सुना है कि जानवर आपस में बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि 2 बकरियां एक करियाने की दुकान पर गई और मिमियाते हुए लाला जी से बोली, मैं लाला जी को जाकिर हुसैन वाली बहता चाय कि 2 मछलियां कभी लेक से बाहर आई, उन्होंने आपस में कुछ बातें की और बुड़ू पानी के अंदर। हमारे भाषा विशेषज्ञ इस पर रिसर्च है। मैं भी सोच रहा था कि सॉफ्टी ने जवाब दिया, हेलो टाइगर। मैं भी किसी से दिमाग चल रही थी, मैं तो चिट्ठी लिखी थी कैसे टाइगर ने जवाब दिया, चिट्ठियां मिल रही है तो कोई बात नहीं, तुमको मिल गई। अभी तो मैं ये सोचकर परेशान था कि जानवर आपस में बातें करते हैं, जानवर चिट्ठी में लिखते हैं। अब तो मेरी हैरानी की हद हो गई कि जानवर चिट्ठी में लिखते हैं। भाई देखो, चिट्ठी लिखना तो कला है, चिट्ठी तो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, जैसे नेहरू जी लिखा करते थे अपनी बेटी को, रविंद्रनाथ दाढ़ी वाले रविंद्रनाथ जी लिखा करते थे अपनी विदेशी प्रेम, लिखता तो बढ़िया भी है और उसकी लिखावट में बेईमानी। आप निर्मा की एक बच्ची लेते हो, वो भी लिखता है। आप सब पूछते हो, भैया हमने तो एक बच्ची लिखी, आपने 2 कैसे लिखी? तो बिना पलक झपकाए हंसते हुए कहता है, वो लड़के से गलती हो गई होगी, इतना ऐड क्यों रहे हो? वैसे आपको गंदम की बात बताओ, आजकल मुझे वो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है जो पहले कभी नहीं।